तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो एक जन्म और ले सके और चाहे तो ना ले। बिल्कुल स्वतंत्रता की। सच तो ये है कि वही एक जन्म स्वतंत्रता से लिया गया होता है, अन्यथा तो कोई जन्म स्वतंत्रता का नहीं। चुनाव नहीं है बाकी जन्मों में। बाकी जन्म तो हमारे वासना के पास में बहुत मजबूरियां हैं, लेने पड़े, जैसे धकाए गए या खींचे गए, या दोनों ही बातें एक साथ हुई। धकाए गए हैं पिछले कर्मों से, खींचे गए हैं आगे की आकांक्षाओं से। तो हमारा जन्म साधारणतः बिल्कुल ही परतंत्र घटना है, उसमें चुनाव का मौका नहीं है। सचेतन रूप से हम चुनते नहीं कि हम जन्म लें। सचेतन रूप से सिर्फ एक ही मौका आता है जन्म। वो तब आता है जब पूरी तरह व्यक्ति स्वयं को जान लिया होता है। वो घटना घट गई होती है जिसके आगे पाने को कुछ नहीं होता। ऐसा क्षण आ जाता है जब वो व्यक्ति कह सकता है कि अब मेरे लिए कोई भविष्य नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई वासना नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न पाऊं तो मेरी कोई पीड़ा है। ये बहुत ही शिखर का क्षण है, पीक। इस शिखर पर ही पहली दफा स्वतंत्रता मिलती है। अब ये बड़े मजे की बात है कि जीवन के रहस्यों में से एक कि जो चाहेंगे कि स्वतंत्र हो वो स्वतंत्र नहीं हो पाते, और जिसकी अब कोई चाह नहीं रही वो स्वतंत्र हो जाए। जो चाहते कि यहां जन्म ले लें वहां जन्म ले लें, तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है। और जो अब इस स्थिति में है कि कहीं जन्म लेने का कोई सवाल न रहा, अब वो इस सुविधा में है कि वो चाहे तो कहीं ले ले। लेकिन ये भी एक ही जन्म के लिए संभव हो सकता है। इसलिए नहीं कि एक जन्म के बाद इसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी, इसलिए नहीं कि एक जन्म के बाद इसे स्वतंत्रता नहीं रह जाएगी जन्म लेने की। स्वतंत्रता तो सदा होगी, लेकिन एक जन्म के बाद स्वतंत्रता का उपयोग करने का भाव भी खो जाएगा, वो अभी रहेगा। स्वतंत्रता मिलते ही इस जन्म में यदि आपको घटना घट गई परम अनुभव की, तो स्वतंत्रता तो मिल गई आपको। लेकिन जैसा कि सदा होता है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही स्वतंत्रता का उपयोग करने की जो भाव दशा है वो एकदम नहीं खो जाएगी, उसका भी उपयोग किया जा सकता। जो बहुत गहरे जानते हैं वो कहेंगे ये भी एक बंधन है, ये भी एक बंधन है। इसलिए जैनों ने, जिन्होंने इस दिशा में सर्वाधिक गहरी खोज की, इस दिशा में जैनों की खोज का कोई भी तुलना नहीं है सारे जगत में। इसलिए उन्होंने इसे तीर्थंकर गोत्र बंध इसको नाम दिया। ये आखिरी बंधन है, स्वतंत्रता का बंधन है, आखिरी के इसका भी उपयोग कर लेने का एक मन, वो मन ही है। इसलिए सिद्ध तो बहुत होते हैं, तीर्थंकर सभी नहीं होते। परम ज्ञान को कई लोग उपलब्ध होते हैं, लेकिन तीर्थंकर सभी नहीं होते। तीर्थंकर होने के लिए, यानी इस स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए, एक विशेष तरह के कर्मों का जाल अतीत में होना चाहिए। शिक्षक होने का, वो टीचरहुड का एक लंबा जाल होना चाहिए। अगर वो पीछे है तो वो आखिरी धक्का देगा, और जो जाना गया है वो कहा जाएगा, जो पाया गया है वो बताया जाएगा, जो मिला है वो बांटा जाएगा। इस स्थिति के बाद सारे लोग ही दूसरा जन्म, एक जन्म और लेते हैं, ऐसा नहीं है। कभी करोड़ में एक आध। इसलिए जैनों ने तो करीब करीब औसत तय कर रखी है कि एक सृष्टि कल्प में सिर्फ 24, वो बिल्कुल औसत है। पर औसत की वजह से हमको, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आज बंबई की सड़कों पर कितने एक्सीडेंट होंगे, पिछले 30 साल का सारा औसत निकाल लेंगे तो आज हम कह सकते हैं कि बंबई पर कितने एक्सीडेंट होंगे, और वो करीब करीब सही होने वाले। बस ऐसे ही 24 का जो औसत है वो औसत है, वो अनेक कल्पों के स्मरण का औसत है। अनेक कल्पों के, अनेक बार सृष्टि के बनने और मिटने का जो सारा का सारा स्मरण है, उस स्मरण में अंदाजन जो सबका हम भाग दें तो वो 24 है। यानी एक पूरी सृष्टि के बनने और मिटने के बीच 24 व्यक्ति ऐसा बंध कर पाते हैं कि वो एक जन्म का और उपयोग करें। इसमें दूसरी बात भी ख्याल रखनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि बंबई में कितने एक्सीडेंट होंगे आज, तो हम लंदन के एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे, या हम कहते हैं कि मरीन ड्राइव के रास्ते पे कितने एक्सीडेंट होंगे, तो फिर हम बंबई के और रास्तों की भी बात नहीं कर रहे। तो जैनों का जो हिसाब है वो उनके अपने रास्ते का है, उसमें जीसस की गणना नहीं होगी।
और कृष्ण और बुद्ध की भी गणना नहीं। लेकिन ये बहुत मजे की बात है कि जब हिंदुओं ने भी गणना की तो वो 24 अनुपात पड़ा, उनके रास्ते पर, और जब बुद्धों ने गणना की तब भी 24 अनुपात पड़ा, उनके रास्ते पर। इसलिए 24 अवतारों का ख्याल हिंदुओं में आ गया, 24 तीर्थंकरों का जैनों में था ही, और 24 बुद्धों का ख्याल बौद्धों को आ गया। इसका कभी बहुत गहरा हिसाब ईसाइयत ने और इस्लाम ने लगाया नहीं, लेकिन इस्लाम ने ये जरूर कहा कि मोहम्मद पहले आदमी नहीं, पहले और लोग हो गए। और जिन 4 लोगों के लिए मोहम्मद ने इशारे किए कि मुझसे पहले 4 लोग हुए, वो इशारे 2 कारणों से अधूरे और धुंधले हैं। वो इसलिए अधूरे और धुंधले हैं कि मोहम्मद के पीछे मोहम्मद का रास्ता नहीं है। मोहम्मद का रास्ता मोहम्मद से शुरू होता है। महावीर जितनी स्पष्टता से गिना सके अपने पीछे के 24 आदमी, उतना दूसरा नहीं गिना सका दुनिया में, क्योंकि महावीर पर वो रास्ता करीब करीब पूरा होता है। तो अतीत के बाबत बहुत साफ हुआ जा सकता था। मोहम्मद के आगे मामला था, उसके बाबत साफ होना बहुत कठिन था। जीसस ने भी पीछे के लोगों की गणना करवाई, लेकिन वो भी धुंधली है, क्योंकि जीसस का भी रास्ता नया शुरू होता है। बुद्ध ने पीछे के लोगों की कोई साफ गणना नहीं करवाई, सिर्फ कभी कभी बात की। इसलिए 24 बुद्धों की बात है, पीछे के नाम एक भी नहीं। इस मामले में जैनों का खोज भी गहरी है और बहुत प्रामाणिक रूप से बहुत मेहनत की है उस मामले में। इसलिए एक एक व्यक्ति का पूरा ठिकाना हिसाब सारा रखा है। प्रत्येक रास्ते पर अंदाजन 24 लोग एक जन्म और लेंगे ज्ञान के बाद। ये जन्म मैंने कहा करुणा से होगा। इस जगत में बिना कारण कुछ भी नहीं हो सकता, और कारण केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो कामना हो या करुणा हो। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता। या तो मैं कुछ लेने आपके घर आऊं या कुछ देने आऊं, और तीसरा कोई उपाय क्या हो सकता? आपके घर या तो लेने कुछ आऊं तो कामना हो, या कुछ देने आऊं तो करुणा हो। तीसरा आपके घर आने का कोई अर्थ नहीं है, कोई कारण भी नहीं, कोई प्रयोजन भी नहीं। कामना से जितने जन्म होंगे वो सब परतंत्र होंगे, क्योंकि आप मांगने के संबंध में स्वतंत्र कभी भी नहीं हो सकते। भिखमंगा कैसे स्वतंत्र हो सकते? भिखमंगे के स्वतंत्र होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि सारी स्वतंत्रता देने वाले पर निर्भर है, लेने वाले पर क्या निर्भर हो सकती है? लेकिन देने वाला स्वतंत्र हो सकता है। तुम ना भी लो तो भी दे सकता है, लेकिन तुम ना दो तो ले नहीं सकता। महावीर और बुद्ध की सारी जो दान है वो हमने लिया, ये जरूरी नहीं, वो दिया उन्होंने इतना निश्चित। लेना अनिवार्य रूप से नहीं निकलता, लेकिन दिया, जो मिला वो बांटने की इच्छा स्वाभाविक है, पर वो भी अंतिम इच्छा है। इसलिए उसको भी बंध ही कहा है। जो जानते हैं उसको भी कर्म बंध ही कहा है, वो भी बंधन है। आखिर आना तो मुझे आपके घर तक पड़ेगा ही, चाहे मैं मांगने आऊं चाहे देने आऊं। आपके घर से बंधा तो रहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर से नहीं बंधा रहूंगा, आना तो पड़ेगा ही आपके घर। और बड़ी जो कठिनाई है वो ये है कि चूंकि आपके घर सदा मांगने वाले ही आते रहे हैं और आप भी सदा कहीं मांगने ही गए हैं, इसलिए जो देने आएगा उसको समझने की कठिनाई स्वाभाविक है। और ये भी मैं आपसे कहूं, और इसलिए एक और भी बहुत जटिल चीज पैदा हुई कि चूंकि आप देने को समझ ही नहीं सकते, इसलिए बहुत बार ऐसे आदमी को आपसे लेने का भी ढोंग करना पड़ता। आप कभी समझ ही नहीं सकते। आपके लिए ये बात बिल्कुल ही समझ के परे है कि कोई आदमी आपके घर देने आया हो तो आपके घर रोटी मांगने आ गया है। इसलिए महावीर के सारे उपदेश जो है वो किसी घर में भोजन मांगने के बाद दिए गए उपदेश, वो सिर्फ धन्यवाद है। आपने जो भोजन दिया उसके धन्यवाद। अगर महावीर भोजन मांगने आए तो आपकी समझ में आ जाता है, फिर वो पीछे धन्यवाद देने में 2 शब्द कह के चले जाते हैं। आप इसी प्रसन्नता में होते हैं कि 2 रोटी हमने दी, बड़ा काम किया है। करुणा में आप इसको भी ना समझ पाएंगे कि करुणा की दृष्टि को ये भी देखना पड़ता है कि आप ले भी सकेंगे, और अगर आपको देने का कोई भी उपाय न दिया जाए तो आपका अहंकार इतनी कठिनाई पाएगा कि बिल्कुल न ले सकेगा।
इसलिए ये अकारण नहीं है कि महावीर और बुद्ध भिक्षा मांगते रहे, यह अकारण नहीं है, क्योंकि आप उस आदमी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जो सिर्फ दिए चला जाए। आप उसके दुश्मन हो जाएंगे, आप उसके बिल्कुल दुश्मन हो जाएंगे। ये बहुत उल्टा लगेगा देखने में कि जो आदमी आपको दिए ही चला जाए आप उसके दुश्मन हो जाए, क्योंकि आपको तो देने का वो कोई मौका ही नहीं देता। आपसे वो कुछ मांगते ही नहीं तो कठिनाई हो जाती, इसलिए वो छोटी मोटी चीजें आपसे मांग लेते हैं। कभी भोजन मांग गया आपके घर पर, कभी उसने कहा कि चीवर नहीं है, कभी उसने कहा कि ठहरने की जगह नहीं है, उसने आपसे कुछ मांग लिया, आप बराबर हो गए। हमने तो एक मकान दे दिया, कि हमने एक दुकान दे दी, कि हमने एक थैली भेंट कर दी, हमने कुछ दिया, तो उसने क्या दिया? उसने दो बातें कही। इसलिए बुद्ध ने तो अपने सन्यासी को भिक्षु ही नाम दे दिया कि तू भिक्षु के साथ ही चलना चाहिए, तू भिखारी होकर ही दे सकेगा जो तुझे देना है। ढंग तू रखना मांगने का और देने का इंतजाम करना। करुणा की अपनी कठिनाई है, और उस तल पर जीने वाले आदमी की बड़ी मुसीबतें, उसकी मुसीबत हम समझ ही नहीं सकते। वो ऐसे लोगों के बीच जी रहा है जो ना उसकी भाषा समझ सकते, जो सदा ही उसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे, जो कि उसे कभी समझ ही नहीं सकते। अनिवार्यता है इसमें वो उसको कोई हैरानी नहीं होती। जब आप उसे गलत समझते हैं तब कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये माना ही जाना है कि स्वाभाविक है ये होगा। आप अपनी जगह से ही अनुमान लगाएंगे। तो जिन लोगों के जीवन में पिछले जन्मों में अगर बहुत ज्यादा बांटने की क्षमता का विकास न हुआ हो, तो वो तो उनका ज्ञान हुआ और वो तत्काल तिरोहित हो जाते, तत्काल तिरोहित हो जाते, दूसरा जन्म उनका नहीं बनता। इस संबंध में ये भी ख्याल ले लेने जैसा है कि बुद्ध और महावीर और इन सबका सम्राटों के घर में पैदा होना एक और गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है, एक और गहरे अर्थ से जुड़ा। जैनों ने तो स्पष्ट धारणा बना रखी थी कि तीर्थंकर का जो जन्म हो वो सम्राट के घर में ही हो, और इसलिए मैंने पीछे बात भी की है कि महावीर का जन्म तो गर्भ तो हुआ था एक ब्राह्मणी के गर्भ में, लेकिन कथा है कि देवताओं ने उस गर्भ को निकाल के क्षत्रिय के गर्भ में पहुंचाया, उसे बदला, क्योंकि तीर्थंकर को सम्राट के घर में ही पैदा होना चाहिए। कारण सिर्फ इसलिए कि सम्राट के द्वार पर पैदा होकर अगर वो भिखारी हो जाए तो लोग उसे ज्यादा समझ सके, लोग ज्यादा समझ सके, और सम्राट से उनकी सदा ही लेने की आदत रही है। शायद उस आदत की वजह से थोड़ा सा जो ये देने आया है वो भी इससे ले सके। सम्राट की तरफ सदा ही ऊपर देखने की आदत रही है, तो सड़क पर भीख मांगने की खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल ही इसे नीचे नहीं देख लेंगे, वो पुरानी आदत थोड़ा सहारा देखी। इसलिए तकनीकी ख्याल था कि उसे ऐसे घर से ही पैदा करके लाना चाहिए, और चूंकि चुनाव उसके हाथ में था इसलिए इसमें कठिनाई न थी। ऐसे इसमें बहुत कठिनाई है, लेकिन चूंकि चुनाव उसके हाथ में इसलिए बहुत कठिनाई नहीं है, चुना जा सकता है। ये सारे महावीर या बुद्ध का सारा ज्ञान पिछले जन्म का है, वो सारा का सारा इस जन्म में बटता है। पूछा जा सकता है कि ये ज्ञान अगर पिछले जन्म का है तो महावीर और बुद्ध इस जन्म में भी साधना करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे ही सारी भ्रांति पैदा हुई, इससे सारी भ्रांति पैदा हुई, क्योंकि महावीर फिर साधना क्यों करते हैं, बुद्ध फिर साधना क्यों करते हैं? कृष्ण ने ऐसी कोई साधना नहीं की, महावीर और बुद्ध ने इस तरह की साधना की। ये साधना सत्य को पाने के लिए नहीं है, सत्य को पाने के लिए नहीं, सत्य तो पा लिया गया है, लेकिन उस सत्य को बांटना पाने से कोई कम कठिन बात नहीं, थोड़ी ज्यादा ही कठिन। और अगर एक विशेष तरह के सत्य देने हैं, जैसे कि कृष्ण का सत्य जो है वो विशेष तरह का नहीं, कृष्ण का सत्य बिल्कुल निर्विशेष है। इसलिए कृष्ण जैसी जिंदगी में वहीं से उसको देने की कोशिश में सफल हो सके। महावीर और बुद्ध के सत्य बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, वो जिस मार्ग की बात कर रहे हैं वो मार्ग बहुत ही विशिष्ट है, और वो मार्ग इस भांति विशिष्ट है
कि अगर महावीर किसी से कहें कि तू 30 दिन उपवास कर ले और उसे पता हो कि महावीर ने कभी उपवास नहीं किया, वो सुनने के लिए राजी नहीं हो सकता। ये सुनने के लिए राजी नहीं हो सकता, ये बात ही। महावीर को 12 साल लंबे उपवास सिर्फ जिनको उन्हें कहना है उनके लिए करने पड़े, अन्यथा इनको उपवास की बात ही नहीं कही जा सकती। महावीर को 12 वर्ष मौन उनके लिए रहना पड़ा है जिनके लिए 12 दिन मौन रखवाना हो, नहीं तो महावीर की बात ये सुनने वाले नहीं। बुद्ध का तो और भी एक मजेदार घटना है, क्योंकि बुद्ध एक बिल्कुल ही नई साधना परंपरा को शुरू कर रहे थे। महावीर कोई नई साधना परंपरा को शुरू नहीं कर रहे थे। महावीर के पास तो पूर्ण विकसित विज्ञान था एक, जिसमें वो अंतिम थे, प्रथम नहीं। शिक्षकों की एक लंबी परंपरा थी, बड़ी शानदार परंपरा थी और बहुत श्रृंखलित परंपरा थी, जिसमें श्रृंखला इतनी साफ थी कि जो कभी नहीं खोई, जिसमें परंपरा से जो मिला हुआ धरोहर थी वो कभी भी खोई नहीं। महावीर तक तो वो इतनी ही सातत्यपूर्ण थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए महावीर के लिए कोई नया सत्य नहीं देना था, एक सत्य देना था जो चिर पोषित था और चिर परंपरा से जिसके लिए बल था। लेकिन महावीर को अपना व्यक्तित्व तो खड़ा करना ही था कि इस व्यक्तित्व से लोग सुन सके, नहीं तो लोग सुन नहीं सकेंगे। इसलिए मजे की बात है कि महावीर को सर्वाधिक जैन याद रखे और बाकी 23 को सर्वाधिक भूल गए। ये भी बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि महावीर आखिरी है, न तो पायोनियर है, न तो प्रथम, न ही कोई नया अनुदान है महावीर का। जो जाना हुआ था, बिल्कुल परखा हुआ था, उसको ही प्रकट किया है। फिर भी महावीर सर्वाधिक याद रहे और बाकी 23 बिल्कुल ही पौराणिक जैसे हो गए, मैथोलॉजिकल हो गए। और अगर महावीर ना होते तो 23 का आपको नाम भी पता नहीं होता। उसका गहरा कारण महावीर ने 12 साल जो अपने व्यक्तित्व को निर्मित करने का प्रयास किया वो है। बाकी इनमें से कोई व्यक्तित्व को निर्माण नहीं किया था, ये अपनी साधना से गुजर रहे थे। महावीर का बहुत व्यवस्थित उपक्रम था, साधना में कभी व्यवस्थित उपक्रम नहीं होता। महावीर के लिए साधना का एक अभिनय था जिसको उन्होंने बहुत सुचारू रूप से पूरा किया। इसलिए महावीर की प्रतिमा जितनी निखर के प्रकट हुई उतनी प्रतिमा बाकी 23 की कोई इतनी, वो सब फीके हो गए और खो गए। महावीर ने बिल्कुल कलाकार की तरह व्यक्तित्व को खड़ा किया, सुनियोजित था मामला। क्या उन्हें करना है इस व्यक्तित्व से, उसकी पूरी तैयारी थी। उस पूरी तैयारी के साथ वो प्रकट हुए। बुद्ध पहले इस अर्थ में कि वो एक नया सूत्र साधना का लेकर आए, इसलिए बुद्ध को एक दूसरे ढंग से गुजरना पड़ा। एक बहुत मजे की बात है, उससे भ्रांति पैदा हुई कि बुद्ध साधना कर रहे हैं। बुद्ध को भी पहले ही जन्म में अनुभव हो चुका है, इस जन्म में उन्हें अनुभव बांटना है। लेकिन बुद्ध के पास कोई सुनियोजित परंपरा नहीं है। बुद्ध की खोज निजी वैयक्तिक खोज। उन्होंने एक नया मार्ग तोड़ा है, उसी पहाड़ पर एक नई पगडंडी तोड़ी जिस पर राजपथ भी है। महावीर के पास बिल्कुल राजपथ, जिसकी चाहे उद्घोषणा करनी हो, जिससे चाहे लोग भूल गए हो, लेकिन जो बिल्कुल तैयार है बुद्ध के लिए रास्ता तोड़ना। इसलिए बुद्ध ने एक दूसरी तरह की व्यवस्था की इस जन्म में। उन्होंने पहले सब तरह की साधनाओं में हो गए और प्रत्येक साधना से गुजर कर उन्होंने कहा बेकार है। बहुत मजे की घटना है। सब तरह की साधना में गए और हर साधना से गुजर कर उन्होंने कहा बेकार है, इससे कोई कहीं नहीं पहुंचता। और अंत में अपनी साधना की घोषणा की कि इससे मैं पहुंचा हूं और इससे पहुंचा जा सकता। ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, मैनेज थी बात। ये भी बहुत व्यवस्थित थी। जिसको भी नई साधना की घोषणा करनी हो उसे पुरानी साधनाओं को गलत कहना ही पड़ेगा। और अगर बुद्ध बिना गुजरे कहते गलत, जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, तो इतना ही परिणाम होता जितना कृष्णमूर्ति का हो रहा है। क्योंकि जिस बात से आप गुजरे नहीं हैं उसको आप गलत कहने की भी हकदार नहीं रह जाते। अभी कोई यहां से गया होगा कृष्णमूर्ति के पास, उसने कुंडलनी के लिए पूछा होगा, उन्होंने कहा सब बेकार है। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें उनसे पूछना था कि आप अनुभव से कह रहे हैं या बिना अनुभव। कुंडलनी के प्रयोग से आप गुजरे हैं या बिना गुजरे कह रहे हैं। अगर बिना गुजरे कह रहे हैं तो बिल्कुल बेकार बात कह रहे हैं। अगर गुजर के कह रहे हैं तब 2 सवाल पूछने चाहिए कि गुजरने में आप सफल हुए हैं कि असफल होकर कह रहे हैं।
अगर सफल हुए तो नॉनसेंस कहना गलत है, अगर असफल हुए तो ऐसा मान लेना जरूरी नहीं कि आप असफल हुए इसलिए और लोग भी असफल हो जाएं। तो बुद्ध को सारी साधनाओं से गुजर के लोगों को दिखा देना पड़ा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनसे कोई कहीं नहीं पहुंचता। फिर जिससे मैं पहुंचता हूं वो मैं तुमसे कहता हूं, जिससे मैं पहुंचा वो मैं तुमसे कहता हूं। महावीर उन्हीं साधनाओं से गुजर के घोषणा की कि ये सही है जो परंपरा से तैयार थी। बुद्ध ने घोषणा की कि वो सब गलत है और एक नई दिशा खोजी। मगर ये दोनों ही व्यक्ति पिछले जन्मों से उपलब्ध है। कृष्ण भी पिछले जन्म से उपलब्ध है, लेकिन कृष्ण कोई विशेष मार्ग साधना का नहीं दे रहे हैं। कृष्ण जीवन को ही साधना बनाने का मार्ग दे रहे हैं। इसलिए किसी तपश्चर्या में जाने की उन्हें कोई जरूरत नहीं, बल्कि वो बाधा बनेगी। अगर महावीर ये कहें कि दुकान पे बैठ के भी मोक्ष मिल सकता है, तो महावीर का खुद का व्यक्तित्व बाधा बन जाएगा। महावीर अगर ये कहें कि दुकान पे बैठ के मोक्ष मिल सकता है, तो महावीर का तो लोग खुद पूछेंगे कि फिर तुमने क्यों छोड़ दिया। कृष्ण अगर जंगल में तपस्या करने जाएं और फिर युद्ध के मैदान पर खड़े होकर कहें कि युद्ध में भी मिल सकता है, तो फिर ये बात नहीं सुनी जा सकती। फिर तो अर्जुन भी कहता कि क्यों धोखा देते हैं मुझे, आप खुद जंगल में जाते हो, मुझे जंगल जाने नहीं देते। तो ये प्रत्येक शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या देने वाला है। इसके अनुकूल उससे सारी जिंदगी खड़ी करनी पड़ेगी। बहुत बार उसे ऐसी व्यवस्थाएं जिंदगी में करनी पड़ेंगी जो कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल है, मगर जो उसे देना है उसे देने के लिए उनके बिना मुश्किल नहीं दिया जा सकता। अब इसमें मेरे बाबत पूछते हैं जो थोड़ा कठिन है। मुझे सरल पड़ता है बुद्ध या कृष्ण की या महावीर की बात करना। 2-3 बातें ख्याल में लेकिन ली जा सकती। एक तो पिछला जन्म कोई 700 साल के फासले पर, इसलिए बहुत कठिनाई भी है। महावीर का पिछला जन्म केवल 250 साल के फासले पर, बुद्ध का पिछला जन्म केवल 78 साल के फासले पर। तो बुद्ध के तो इस जन्म में वे लोग भी मौजूद थे जो पिछले जन्म की गवाही दे सके। महावीर के जन्म में भी इस तरह के लोग मौजूद थे जो अपने पिछले जन्मों में महावीर के जन्म का स्मरण कर सके। कृष्ण का जन्म कोई 2000 साल बाद, इसलिए कृष्ण ने जितने नाम लिए हैं वो सब नाम अति प्राचीन है और उनका कोई स्मरण नहीं जुटाया जा सकता। 700 साल इसलिए लंबा फासला है। जो व्यक्ति 700 साल बाद पैदा होता है उसके लिए लंबा फासला नहीं है, क्योंकि जब हम शरीर के बाहर हैं तब एक क्षण और 700 साल में कोई फर्क नहीं। सब जो हम टाइम स्केल है हमारा शरीर के साथ शुरू होता है। शरीर के बाहर तो कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप 700 साल रहे कि 7000 साल रहे, लेकिन शरीर में आते ही अंतर पड़ता है। और ये भी बड़े मजे की बात है कि ये जो पता लगाने का उपाय है कि एक व्यक्ति, जैसे मैं अपना कहता हूं कि मैं 700 साल नहीं था, तो ये 700 साल का मुझे कैसे पता लगेगा? ये भी मैं सीधा पता लगाना बहुत कठिन है। ये भी मैं उन लोगों की तरफ देख के पता लगा सकता हूं जो इस बीच में कई दफे जन्मे। समझें कि एक व्यक्ति मुझसे 700 साल पहले परिचित था मेरे पिछले जन्म, बीच में मेरा तो गैप है, लेकिन वो 10 दफे जन्म गया और उसके 10 जन्मों की स्मृतियों का संग्रह। वही संग्रह से मैं हिसाब लगा सकता हूं कि मैं बीच में कितनी देर तिरोहित, नहीं तो नहीं हिसाब लगा सकता। हिसाब लगाना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो टाइम स्केल है, जो नाप का हमारा पैमाना है, वो शरीर के पार जो टाइम है उसका नहीं है, शरीर के इस तरफ जो टाइम है उसका। करीब करीब ऐसा जैसे मैं एक क्षण को झपकी लग जाए और सो जाऊं और एक सपना देखूं, और सपने में मैं देखूं कि वर्षों बीत गए, ऐसा सपना देखूं, और क्षण भर बाद आप मुझे उठा दें और कहें कि आपकी झपकी लग गई, और मैं आपसे पूछूं कितना समय गुजरा, और आप कहेंगे अभी तो क्षण भर भी नहीं बीता होगा। मैं कहूं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो वर्षों लंबा सपना देखा। सपने में एक क्षण में वर्षों लंबा सपना देखा था, टाइम स्केल अलग है। और सपने से लौट के अगर उस आदमी को इस जगत में कोई भी उपाय न मिले जानने का कि मैं कब सोया था, तो पता लगाना मुश्किल है वो कितनी देर सपना देखा हो सकता। वो तो यहाँ जो घड़ी रखी वो बताती है कि जब मैं अभी जाग रहा था तब 12 बजे थे, और अभी सोया हूं और अभी उठा तो 12:01 हुआ है। वो आपकी तरफ देखता, आप अभी यहीं बैठे हैं तो ही पता लगता है, अन्यथा पता नहीं लगता। ये जो 700 साल का पार होना है। और दूसरी बात आपने पूछी कि क्या मैं पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ, तो इसमें 2 बातें समझनी पड़ेंगी जो थोड़ी भिन्न है। कहना चाहिए करीब करीब पूरे ज्ञान को लेकर पैदा हुआ,
करीब करीब इसलिए कहता हूं कि जान के कुछ चीजें बचा ली गई, तो जान के भी बचाई जा सकती। इस संबंध में भी जैनों का हिसाब बहुत वैज्ञानिक है। जैनों ने ज्ञान के 14 हिस्से तोड़ दिए, 13 इस जगत में, 14वां अंदर चला जाएगा। तो 13 गुण स्थान कहते हैं उनको, 13 लेयर्स हैं। इनमें कुछ ऐसे गुण स्थान हैं जिनकी छलांग लगाई जा सकती है, जिनसे बच के निकला जा सकता है, जिन्हें छोड़ा जा सकता है, जो ऑप्शनल है। जरूरी नहीं है कि उनसे गुजरा जाए, उनको पार किया जा सकता है, लेकिन उनको पार करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर बंधु को कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। वो जो ऑप्शनल है शिक्षक को तो वो भी जानना चाहिए, मेरा मतलब है जो वैकल्पिक है शिक्षक को वो भी जानना चाहिए। जो अनिवार्य है साधक के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन शिक्षक के लिए पर्याप्त नहीं। वैकल्पिक भी जानना चाहिए। तो इसमें 13 में कुछ गुण स्थान वैकल्पिक हैं, ऐसे कुछ ज्ञान की दिशाएं हैं जो कि सिद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, वो सीधा मोक्ष जा सकता है, लेकिन शिक्षक के लिए जरूरी है। दूसरी बात, इसमें एक सीमा के बाद, जैसे 12वें गुण स्थान के बाद वो जो दो शेष अवस्थाएं रह जाती हैं उनको लंबाया जा सकता है। उनको एक जन्म में पूरा किया जा सकता, 2 जन्म में पूरा किया जा सकता, 3 जन्म में पूरा किया जा सकता, और उनको लंबाने का उपयोग किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि पूरे ज्ञान हो जाने के बाद तो एक जन्म के बाद कोई उपाय नहीं, एक जन्म से ज्यादा सहयोगी नहीं हो सकता। लेकिन 12वें गुण स्थान के बाद अगर 2 गुण स्थानों को रोक लिया जाए तो वो बहुत जन्मों तक सहयोगी हो सकता है, और वो रोकने की संभावना है। 12वें गुण स्थान पर करीब करीब बात पूरी हो जाती, लेकिन मैं कहता हूँ करीब करीब, जैसे कि सब दीवारें गिर जाती हैं और सिर्फ एक पर्दा रह जाता है जिसके आर पार भी दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी पर्दा होता है, जिसको हटा के उस तरफ जाने की कोई कठिनाई नहीं। लेकिन अब उस तरफ जाके भी जो देखने को मिलेगा वो यहां से भी देखने को मिल रहा है, इसको अंतर भी नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ करीब करीब एक कदम हटा के उस तरफ चला जाया जाए तो एक जन्म और लिया जा सकता है, लेकिन इस पर्दे के इस पार खड़ा रहा जाए तो कितने ही जन्म लिए जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पार जाने के बाद एक बार से ज्यादा इस तरफ आने का कोई उपाय नहीं। पूछा जा सकता है कि महावीर बुद्ध को भी ये ख्याल था कि सब कुछ साफ रहा है, तो इसका तो और उपयोग किया जा सकता था, लेकिन बहुत सी स्थितियों में बुनियादी फर्क पड़े। महावीर और बुद्ध जिन लोगों के साथ कई जन्मों से काम कर रहे थे, ये बड़े मजे की बात है कि परम ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद केवल बहुत ही एडवांस साधकों पर उपयोग किया जा सकता है, उसके ज्ञान का और कोई उपयोग किया नहीं जा सकता। जिन लोगों पर बुद्ध और महावीर काम कर रहे थे जन्मों से, जो उनके साथ चल रहे थे बहुत रूपों में, उनके लिए एक जन्म काफी था। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक जन्म भी जरूरी नहीं रहा। इस जन्म में ज्ञान हो गया अगर 20 साल की उम्र में एक आदमी को, और 60 साल उसको जिंदा रहना, 40 साल में ही काम हो सका तो बात समाप्त हो गई, कोई लौटने की जरूरत न रहेगी। लेकिन अब हालतें बिल्कुल अजीब हैं। अब जिसको हम कह सकें कि बहुत विकसित साधक, वो ना के बराबर। अगर उन पे भी काम करना हो तो भविष्य के शिक्षकों को अनेक जन्मों के लिए तैयारी रखनी है, तभी उन पे काम किया जा सकता, नहीं तो काम नहीं किया जा सकता। और एक मजे की बात थी कि महावीर या बुद्ध को जब भी वो छोड़ते थे अपना आखिरी जीवन, तब सदा उनके पास कुछ लोग थे जिनको आगे का काम सौंपा जा सके। आज वो हालत बिल्कुल नहीं। आदमी जो है आज, आदमी का पूरा ध्यान वाह मुखी है, और इसलिए आज शिक्षक के लिए ज्यादा कठिनाई है जो उस वक्त कभी भी नहीं थी। बहुत ज्यादा कठिनाई, क्योंकि एक तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, ज्यादा अविकसित लोगों के साथ मेहनत करनी पड़े, और हर बार मेहनत के खो जाने का डर, और कभी भी ऐसे आदमी मिलने मुश्किल होते हैं जिनको काम सौंपा जा सके, जैसे कि नानक के मामले में हुआ। गोविंद सिंह तक 10 गुरुओं तक काम सौंपने वाला आदमी मिलता गया, गोविंद सिंह को सिलसिला तोड़ देना पड़ा। बहुत कोशिश की, यानी गोविंद सिंह ने इतनी कोशिश की है इस जमीन पर जैसा कभी किसी को नहीं करनी पड़ी कि एक आदमी मिल जाए जो 11वां सिलसिला जारी रखे, लेकिन एक आदमी नहीं मिल सका, क्लोज कर देना पड़ा। 11वां आदमी अब नहीं होगा, क्योंकि ये जो होना है
ये कंटिन्यूटी में ही हो सकता है, इसमें जरा सा भी ब्रेक हो के नहीं हो सकता, इसमें जरा सा भी अंतराल हो जाए तो कठिनाई है, फिर ये नहीं हो सकता। वो जो दिया जाना है वो कठिन हो जाए। बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से चीन जाना पड़ा क्योंकि चीन में आदमी उपलब्ध था जिसको दिया जा सकता। लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान से कोई बौद्ध धर्म का प्रचार करने बौद्ध भिक्षु चीन गए, गलत है ख्याल। ये हम ऊपर से जो इतिहास को देखते हैं उनकी समझ है। हुइनेंग नाम का आदमी चीन में उपलब्ध था जिसको कि दिया जा सकता था। और बड़े मजे की बात है कि हुइनेंग आने को राजी नहीं था। जो कठिनाई है इस जगत की वो बहुत अद्भुत। हुइनेंग आने को राजी नहीं था क्योंकि उसे भी अपनी संभावनाओं का कोई पता नहीं। बोधि धर्म को यहाँ से यात्रा करनी और एक वक्त आया कि चीन से भी हटा देना पड़ा और जापान में जाके देना पड़ा। ये जो 700 साल का फासला कई लिहाज से कठिनाई का है। 2 लिहाज से कठिनाई का है। एक तो जन्म लेने की कठिनाई रोज बढ़ती जाएगी। जो भी व्यक्ति किसी स्थिति को उपलब्ध हो जाएगा उसे जन्म खोजना कठिन होता जाएगा। बुद्ध महावीर के वक्त कोई कठिनाई नहीं थी, रोज ऐसे गर्भ उपलब्ध थे जहां ऐसे व्यक्ति पर। खुद महावीर के वक्त में 8 परम ज्ञानी बिहार में थे, ठीक महावीर की स्थिति थी। अलग अलग 8 मार्गों से वो काम कर रहे थे और निकटतम स्थिति को तो हजारों लोग थे, थोड़े बहुत लोग नहीं थे, हजारों लोग जिनको काम कभी भी सौंपा जा सकता है, जो संभाल लेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आज तो किसी को जन्म लेना हो तो आगे और हजारों साल प्रतीक्षा करनी पड़ता, वो दूसरा जन्म ले सके। इस बीच उसने जो काम किया था वो सब खो जाए। इस बीच जिन आदमियों पर काम किया था उनके 10 जन्म हो जाएं, 10 जन्मों की परतें उनके ऊपर हो जाएं, जिनको काटना कठिन हो जाए। तो अब तो किसी भी शिक्षक को पर्दे के पार होना काफी समय लेना पड़ेगा, उससे रुकना पड़ेगा। और अगर कोई पर्दे के पार हो गया तो वो दूसरा जन्म लेने को एक भी चुनने को राजी नहीं होगा क्योंकि वो बेकार है। उसका कारण है अब वो एक भी लेना बेकार, क्योंकि किसके लिए लेना, वो एक में अब काम नहीं हो सकता। यानी मुझे पता हो कि कमरे में आके घंटे भर में काम हो जाएगा तो आने का मतलब है, और अगर काम हो ही नहीं सकता तो उचित नहीं। उचित एक कारण से और नहीं। करुणा इस संबंध में दोहरे अर्थ रखती है। एक तो आपको जो देना है वो भी करुणा चाहती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर सिर्फ आपसे कुछ छीन लिया जाए और दिया ना जा सके तो आपको और खतरे में डाल करें। आपका खतरा कम नहीं होता, बढ़ जाता है। अगर मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं तो दिखा दूं, और न दिखा सकूं और जो आपको दिखाई पड़ता था उसमें भी आप अंधे हो जाएं तो और कठिनाई हो जाए। इस 700 साल में 2-3 बातें और आपको ख्याल में देनी चाहिए। एक, कभी मेरे ख्याल में नहीं था कि उसकी बात उठेगी, लेकिन अभी अचानक पूना में बात उठ गई। मेरी माँ आई होगी तो उसको रामलाल पुंगलिया ने पूछा होगा कि मेरा पहला से पहला उनको कोई ख्याल हो तो मुझे बताएं। तो मैं तो सोचता था कि इसकी बात कभी उठने की बात नहीं होगी। हैरानी मुझे हुई कि मुझे तो पता ही नहीं था कब उनकी बात हुई। अभी उन्होंने मीटिंग में वहां इसको कहा तो मेरी माँ ने उनको कहा कि मैं 3 दिन तक रोया नहीं और 3 दिन तक मैंने दूध नहीं पिया। ये मुझे पहला स्मरण है। फिर मैं कुछ बात नहीं किया, वो अभी आई बात गई हो गई। लेकिन ये ठीक है, 700 वर्ष पहले पिछला मेरा जो जन्म था उसमें मरने के पहले 21 दिन के एक अनुष्ठान की व्यवस्था थी। 21 दिन पूर्ण उपवास रह के मैं वो शरीर छोड़ दूंगा। उसमें कुछ प्रयोजन थे, लेकिन वो 21 दिन पूरे नहीं हो सके। 3 दिन बाकी रह गए, वो 3 दिन इस बार पूरे करने पड़े। वो कंटिन्यूटी है वहां से, वहां बीच का समय नहीं अर्थ रखता कोई भी। वो जो मैं कह रहा हूं बीच के समय का कोई अर्थ नहीं होता। 3 दिन पहले हत्या ही कर दी गई पिछले जन्म में। वो 21 दिन पूरे नहीं हो सके, 3 दिन पहले हत्या ही कर दी गई। वो 3 दिन छूट गए। वो 3 दिन इस जन्म में पूरे हो गए। वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते उस जन्म में तो शायद एक जन्म से दूसरा ज्यादा जन्म लेना कठिन हो जाता। अब इसमें बहुत सी बातें ख्याल में नहीं जैसी वो 21 दिन अगर पूरे हो जाते तो एक जन्म से ज्यादा लेना कठिन हो जाता, क्योंकि उस पर्दे के पास खड़े होना और पार न होना बड़ा कठिन है। उस पर्दे से देखना और पर्दे को न उठा लेना बहुत कठिन है। ये कब उठ जाता है इसका ठीक हो सकना भी कठिन है। उस पर्दे के पास खड़े रहना और पर्दे को न उठाना करीब करीब असंभव मामला है।
वो संभव हो सका क्योंकि 3 दिन पहले हत्या कर दी गई। इसलिए निरंतर इधर मैंने बहुत बार कई सिलसिलों में कहा है कि जैसे जीसस की हत्या के लिए जुडास की कोशिश, जीसस की दुश्मनी नहीं है। सर, जिस आदमी ने मेरी हत्या कर दी वो उसमें भी दुश्मनी नहीं है। हालांकि वो दुश्मन की तरह ही लिया गया, दुश्मन की तरह ही लिया जाएगा। वो हत्या कीमती हो गई। वो 3 दिन जो चूक गए, मृत्यु के क्षण में उस जीवन की पूरी साधना के बाद वो 3 दिन जो कर सकते थे, इस जन्म में 21 वर्षों में होता है। एक एक दिन के लिए 7-7 वर्ष चुकाने पड़े। तो उस जन्म से पूरा ज्ञान लेके मैं नहीं आया। करीब करीब पर्दा उठ सकता था, लेकिन तब एक जन्म होता है। अभी एक जन्म और ले सकता हूं, अभी एक जन्म की संभावना और है, लेकिन वो इस पर निर्भर करेगी कि अगर मुझे लगे कि कुछ उपयोग हो सकेगा किन्हीं के लिए, इस जन्म भर पूरी मेहनत करके देख लेने से पता लगेगा कि कुछ उपयोग हो सकता है, तो ठीक है, अन्यथा वो बात समाप्त हो जाती है। उसको कोई हत्या उपयोगी हो गई। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समय का स्केल बदलता है, वैसा चित्त की दशाओं में भी समय का स्केल भिन्न होता है। जन्म के वक्त समय बहुत मंद गति होता है, मृत्यु के वक्त बहुत तीव्र गति होती है। अब समय की गति का हमें कभी कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि समय की कोई गति नहीं होती। हम तो समझते हैं कि समय में सब गति होती है। अभी तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी समय में भी गति होती है, टाइम वेलोसिटी भी है, इसका कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए ख्याल नहीं है कि टाइम वेलोसिटी अगर हम बना लें, समय की गति बना लें, तो बाकी गति को नापना मुश्किल हो जाएगा। समय को हमने स्थिर रखा है। हम कहते हैं कि 1 घंटे में 3 मील चला, लेकिन अगर घंटा भी 3 मील में कुछ चला हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो घंटे को स्थिर किया है, उसको हमने स्टैटिक मान लिया है, उसको हमने स्थिर कर लिया है, भाई ये तय, नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो समय को हमने स्टैटिक बनाया हुआ। अभी बड़े मजे की बात है, समय जो कि सबसे ज्यादा नॉन स्टैटिक है, समय जो कि सबसे ज्यादा तरल और गतिमान है, समय यानी परिवर्तन, उसको हमने बिल्कुल फिक्स्ड खड़ा कर रखा, खूंटे की तरह गाड़ दिया है। उसको गाड़ा इसलिए नहीं तो हमारी सारी गतियों को नापना मुश्किल हो जाएगा। ये जो समय की गति है, ये भी चित्त दशा के अनुसार कम और ज्यादा होती है। बच्चे की समय की गति बहुत धीमी होती है, बूढ़े की समय की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत कम्पैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। थोड़े स्थान में वो समय ज्यादा गति करता है बूढ़े के लिए, बच्चे के लिए ज्यादा स्थान में समय बहुत धीमी गति करता है। प्रत्येक पशु के लिए भी अलग अलग होती है। आदमी का बच्चा 14 साल में जितनी गति कर पाता है, कुत्ते का बच्चा बहुत थोड़े महीनों में उतनी गति कर लेता है। और पशुओं के बच्चे और भी जल्दी गति कर लेते हैं। कुछ पशुओं के बच्चे करीब करीब पूरे पैदा होते हैं, जमीन को उन्होंने पैर रखा कि उनमें और उनके अडल्ट में कोई फर्क नहीं होता, पूरे होते। इसलिए पशुओं को समय का बहुत बोध नहीं है, गति बहुत तीव्र होती है। इतनी तीव्रता से हो जाती है कि बच्चा पैदा हुआ घोड़े का और चलने लगा, उसे पता ही नहीं चलता है कि पैदा होने और चलने के बीच में समय का फासला है। आदमी के बच्चे को समय का फासला पता चलता है। इसलिए आदमी समय से पीड़ित प्राणी है, समय से बहुत परेशान है, एकदम कंपित है। समय जा रहा है, समय भागा जा रहा है। तो उस जन्म के आखिरी क्षण में 3 दिन में जितना काम हो सकता था, क्योंकि समय कंपैक्ट था, कोई 106 वर्ष की उम्र थी और वो समय बिल्कुल कंपैक्ट था, वो तीव्रता से हो सकती थी जो बात 3 दिन में, वो इस जन्म के बचपन से शुरू होगा, वो तो अंत था। वो 21 वर्ष उसको पूरा होने में लगे। कई बार अवसर चूका जाए तो एक एक दिन के लिए 7-7 साल चुकाने पड़ सकते। तो इस जन्म पूरा लेके नहीं आया, करीब करीब पूरा लेके, लेकिन अब मेरी सारी व्यवस्था मुझे और करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि महावीर को एक व्यवस्था करनी पड़ी, एक तपस्या जिसके माध्यम से वो दे सके। बुद्ध को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ी, एक एक तपस्या को गलत करके एक तपस्या। मुझे बिल्कुल व्यर्थ ही जो महावीर बुद्ध को कभी नहीं करना पड़ा वो करना पड़ा। मुझे व्यर्थ ही सारे जगत में जो भी है वो पढ़ना पड़ा, बिल्कुल व्यर्थ ही, उसका कोई प्रयोजन नहीं है मुझे। क्योंकि आज के जगत को अगर कोई भी मैसेज दी जा सके तो ना तो उपवास करने वाले की आज की जगत को कोई फिक्र है,
न आंखें बंद करके बैठे आदमी की कोई टिकट। आज की जगत पर अगर कोई भी मैसेज जा सकती है, अगर कोई भी तपस्या जा सकती है, तो आज के जगत के पास जो एक बौद्धिक ज्ञान का विराट अंबार लग गया, उस सबको आत्मसात करके ही जा सकते हैं। इसमें कोई उपाय नहीं। इसलिए मैंने तो पूरी जिंदगी किताब के साथ लगाई, और मैं आपसे कहता हूं कि महावीर को उतनी तकलीफ भूखे रहने में नहीं हुई। तकलीफ नहीं, क्योंकि जिससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उस सब को मुझे व्यर्थ ही श्रम करना पड़ा। लेकिन उस श्रम के बाद ही आज के युग के लिए बात सार्थक हो सकती है, अन्यथा नहीं, और कोई उपाय नहीं। आज का युग उस बात को ही समझ सकेगा, अन्यथा नहीं समझ सकेगा, नहीं समझ पाएगा। और ये अगर ख्याल में आ जाए तो कठिन नहीं है बहुत कि आपको अपने पिछले जीवन का भी थोड़ा थोड़ा ख्याल आने लगे। और मैं चाहूंगा कि जल्दी वो ख्याल आपको लाऊं, क्योंकि वो ख्याल आने लगे तो एक बड़ी समय की और शक्ति की बचत हो जाती है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप हर बार वहां से शुरू करते हैं जहां से आपने छोड़ा नहीं था, यानी करीब करीब आप हर बार आबासा से शुरू करते हैं। अगर आपको पिछला स्मरण आ जाए तो आपको आबासा से शुरू नहीं करना होता, जहां आपने छोड़ा था उसके आगे आप शुरू करते हैं, और तब कोई गति हो पाती, नहीं तो गति नहीं हो पाती। अब ये समझने जैसा है, पशुओं की कोई गति नहीं हो पाई। वैज्ञानिक बहुत परेशान हैं कि पशु वहीं के वहीं रिपीट करते रहते। बंदर के पास करीब करीब आदमी से थोड़ा ही कम विकसित मस्तिष्क है, मगर विकास का अंतर बहुत भारी, जितना मस्तिष्क में अंतर नहीं। बात क्या है, क्या कठिनाई है? ये वर्तुल में बंदर आगे क्यों नहीं बढ़ते? वो ठीक वही है जहां 10 लाख साल पहले थे। और अभी तक हम सोचते थे कि विकास हो रहा है सब में, लेकिन ये अब संदिग्ध है बात। डार्विन की बात बहुत संदिग्ध है, क्योंकि लाखों साल से बंदर वहीं के वहीं, वो विकसित नहीं हो रहा। गिलहरी है, वो विकसित नहीं हो रही। गाय है, वो विकसित नहीं हो रही। तो विकास सिर्फ होने से नहीं हो रहा है, कहीं कोई और बात में फर्क पड़ रहा है। हर बंदर को अपना प्रारंभ वहीं से करना पड़ता है जहां उसके बाप को करना पड़ा था। वो बाप ने जहां अंत किया वहां से बंदर प्रारंभ नहीं कर पाता, बाप कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जो सारी कठिनाई बाप ने जहां तक पाया अपनी जिंदगी में, वो अपने बेटे को वहां से शुरू नहीं करवा पाता। बेटा फिर वहीं शुरू करता है जहां बाप ने शुरू किया, फिर विकास होगा कैसे? वो हर बार हर बेटा फिर वहीं शुरू करता है। तो एक वर्तुल है जिसको घूम के फिर शुरू होता है। करीब करीब ऐसी स्थिति जीवन के आत्मिक विकास की भी है। आप अगर इस जन्म को फिर वहीं से शुरू करते हैं जहां आपने पिछला जन्म शुरू किया था, तो आप कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। आध्यात्मिक अर्थों में आपका कभी कोई एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। फिर अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां यहां से शुरू किया। हर बार अंत करेंगे, हर बार शुरू करेंगे। शुरुआत का बिंदु अगर वही रहा जो पिछला था, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। विकास का मतलब है पिछला अंतिम बिंदु इस जन्म का पहला बिंदु बनना, नहीं तो विकास नहीं हो सकता। मनुष्य ने विकास कर लिया क्योंकि उसने भाषा खोज ली कम्युनिकेट करने को। बाप जो कुछ जान पाता है वो अपने बेटे को दे जाता है, शिक्षा दे जाता है। एजुकेशन का मतलब ही इतना है कि बाप की पीढ़ी ने जो जाना वो बेटे की पीढ़ी को सौंप देगी। बेटे को वहां से शुरू न करना पड़ेगा जहां से बाप की पीढ़ी को करना पड़ा। बेटा वहां से शुरू करेगा जहां बाप अंत कर रहा है, तो फिर गति हो जाएगी। तब ये स्पाइरल जो है सर्कुलर नहीं होगा, स्पाइरल हो जाएगा। ये फिर एक ही जगह नहीं घूमेगा, ऊपर उठने लगेगा। ये पहाड़ की तरह ऊपर की तरफ चलने लगेगा। जो मनुष्य के विकास में सही है वो एक एक व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में भी सही है। आपके और आपके पिछले जन्म के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है। आपने अपने पिछले जन्म से अभी तक कोई बातचीत नहीं की। आपने कभी पूछा नहीं कि कहाँ छूटा था मैं, वहां से शुरू करूं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही मकान बनाऊं जो मैंने पहले भी ईंटें भरी थी, बुनियाद रखी थी, वो मर गया, और फिर ईंटें भरूं, फिर बुनियाद रखूं, फिर मर जाऊं, और हमेशा बुनियाद ही भरता रहूं, तो शिखर कब उठे? इसलिए मैंने जो थोड़ी सी पिछले जन्म की बात की वो इसलिए नहीं कही कि मेरे बाबत आपको कुछ पता हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो सिर्फ इस कारण कह दी कि शायद उससे आपको थोड़ा ख्याल आना शुरू हो, पिछले जन्म की थोड़ी तलाश शुरू हो, क्योंकि उसी दिन आपके जीवन में आध्यात्मिक क्रांति होगी, उत्क्रांति होगी, जिस दिन आप पिछले जीवन के आगे इस जीवन में कदम उठाएंगे।
अन्यथा अनेक जन्म भटक जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। वही पुनरुक्त होता है। पिछले जीवन और इस जीवन के बीच संवाद चाहिए, और पिछले जीवन में जो जो आपने पाया था उसको शिक्षा करके अपने भीतर और अपने को उसके आगे कदम उठाने की क्षमता चाहिए। इसलिए महावीर और बुद्ध जिन्होंने की सबसे पहले पिछले जन्मों की विराट चर्चा की, इसके पहले शिक्षकों ने नहीं की थी। उपनिषद वेद के शिक्षकों ने ज्ञान की बात कही थी, परम ज्ञान की बात की, लेकिन कभी भी पिछले जन्मों के विज्ञान से उसको जोड़ने की बहुत चेष्टा नहीं की। महावीर तक आते आते ये बात साफ हो गई, ये बहुत साफ हो गई कि सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है कि तुम क्या हो सकते हो, ये भी बताना जरूरी है कि तुम क्या थे, क्योंकि तुम जो थे उसके आधार के बिना तुम वो